गुड मॉर्निंग एवरीवन। पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः मैं हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। जिस किसी भी स्टूडेंट ने अगर हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि उसको हमारे महाविद्यालय में जो रोज़ाना जो क्लासें लगती है यहाँ पर आर्ट्स, साइंस और वाणिज्य की, उनकी अपडेट आपको मिलती रहे। हम बीए फाइनल ईयर की जो पोल साइंस की बुक है पाश्चात्य राजनीतिक सिद्धांत, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स, इसमें हम जीन जैक्स रूसो का अध्ययन कर रहे हैं। रूसो के 2-3 वीडियो पहले आ चुके हैं, प्रीवियस वीडियो। तो रूसो का जन्म ध्यान रखना 1712 में कहाँ हुआ था? जिनेवा की राजधानी, स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में हुआ था। ये प्रमुख कोटेशन है रूसो का कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है या मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, वो सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। किसने कहा था? रूसो ने कहा था। प्रमुख रचनाएं सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक अनुबंध, ये सबसे राजनीतिक रूप से सबसे प्रसिद्ध या इसी के लिए रूसो को जाना जाता है। और दूसरी है एमाइल, जो इसने किस पर लिखी थी? शिक्षा पर लिखा गया प्रमुख रूसो का ग्रंथ कौन सा है? एमाइल या एमेइल? इस बात का एमाइल या इमाइल। अब आज हम रूसो की राज्य की प्रकृति, रूसो का जो राज्य है उसकी प्रकृति कैसे है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। रूसो का राज्य वो आंगिक राज्य, ऑर्गेनिक स्टेट है। रूसो का राज्य वो क्या है? आंगिक राज्य। जिस प्रकार से अपने मनुष्य का संपूर्ण ये शरीर है और उसके सारे ये अंग है, तो इसी प्रकार रूसो का राज्य भी क्या है? आंगिक राज्य है। वो राज्य को मनुष्य जिस प्रकार से शरीर होता है, या एक मान लो मतलब एक प्रमुख जो संपूर्ण मानता है राज्य को, तो रूसो का राज्य है वो आंगिक राज्य है। उसने राज्य को, रूसो ने राज्य है उसको असीमित, अदेय, अविभाज्य और सर्वोच्च शक्तिशाली माना है। रूसो ने अपने राज्य को क्या माना है? असीमित, अदेय, अविभाज्य और सर्वोच्च शक्तिशाली माना है। इस बात का ध्यान रखना है। रूसो ने अपने राज्य को असीमित, अदेय, अविभाज्य व सर्वोच्च शक्तिशाली माना है। रूसो के राज्य पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है। रूसो के राज्य पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है। कहने का मतलब यही हुआ कि रूसो का राज्य वो क्या है? सर्वोच्च और शक्तिशाली है। रूसो के राज्य पर किसी प्रकार का या दूसरी कोई बाहरी शक्ति का क्या नहीं है? नियंत्रण नहीं है। अब संप्रभुता, संप्रभुता के बारे में रूसो क्या कहते हैं? संप्रभुता, संप्रभुता के बारे में रूसो है वो क्या कहते हैं? देखो, रूसो की जो संप्रभुता है वो क्या है? असीमित, अदेय, अविभाज्य और सर्वोच्च है। रूसो की जो संप्रभुता है, सॉवर्गेनिटी है, वो क्या है? असीमित है, अदेय है, अविभाज्य है और सर्वोच्च है। रूसो की जो संप्रभुता है वो असीमित है, अदेय है, अविभाज्य है और कभी त्रुटि न करने वाली संस्था है। और कभी त्रुटि न करने वाली संस्था है। त्रुटि न करने वाली संस्था है। तो इस बात का ध्यान रखना है। संप्रभुता है रूसो की जो संप्रभुता में रूसो क्या कहता है कि संप्रभुता है वो असीमित, अदेय, अविभाज्य और कभी त्रुटि न करने वाली संस्था है। रूसो के विचारों में लोकप्रिय संप्रभुता का विचार, रूसो के विचारों में किस संप्रभुता का विचार पाया जाता है? ध्यान रखना है, लोकप्रिय संप्रभुता का। पूछ ले कि रूसो के विचारों में, जिस प्रकार से होब्स हमने पढ़ा था, तो होब्स में क्या पाया जाता है? निरंकुश संप्रभुता का हमने पढ़ा था, वैधानिक संप्रभुता का लोक के विचारों में। तो जो रूसो है इसके विचारों में कौन सी संप्रभुता पाई जाती है? लोकप्रिय संप्रभुता। पूछ ले कि रूसो के विचारों में किस प्रकार की संप्रभुता पाई जाती है? तो रूसो के विचारों में लोकप्रिय संप्रभुता का विचार पाया जाता है। रूसो के विचारों में लोकप्रिय संप्रभुता का विचार पाया जाता है और उसने राज्य और संप्रभुता के लिए सामान्य इच्छा शब्द का प्रयोग किया है। रूसो ने राज्य और संप्रभुता, रूसो ने राज्य और जो संप्रभुता है इनके लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? रूसो ने राज्य और संप्रभुता के लिए सामान्य इच्छा शब्द का प्रयोग किया है। सामान्य इच्छा शब्द का प्रयोग किया है। क्वेश्चन पूछ ले कि रूसो ने राज्य और जो संप्रभुता है, सॉवर्गेनिटी है, इसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो किसका किया है? सामान्य इच्छा शब्द है, इसका प्रयोग किया है। और इसको इसने क्या है? जनरल विल कहता है इसको, जनरल। तो रूसो ने अपनी जो संप्रभुता है इसको क्या कहता है? लोकप्रिय संप्रभुता कहता है। और इसके लिए ये जनरल विल या सामान्य इच्छा जो शब्द है इसका प्रयोग करता है। अब जो रूसो की जो सामान्य इच्छा है, इस सामान्य इच्छा के बारे में हम देखते हैं। तो देखो, रूसो ने सामान्य इच्छा है कि पृष्ठभूमि में यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा, सामान्य इच्छा है
इसमें इसने यथार्थ इच्छा और जो आदर्श इच्छा है, सामान्य इच्छा का विचार है वो रूसो के विचारों का केंद्र बिंदु क्या है, तो क्या है, सामान्य इच्छा। ध्यान रखना है, रूसो के विचारों की जो केंद्र बिंदु है वो क्या है, सामान्य इच्छा है। रूसो के विचारों का केंद्र बिंदु क्या है, तो क्या है, सामान्य इच्छा है। इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि रूसो ने सामान्य इच्छा की पृष्ठभूमि में यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा में अंतर किया है, तो इसका केंद्र बिंदु क्या है, सामान्य इच्छा है। इस बात का ध्यान रखना है। सामान्य इच्छा का विचार रूसो के विचारों का केंद्र बिंदु है। रूसो के अनुसार मानव में 2 प्रकार की इच्छा पाई जाती है। रूसो के अनुसार मानव में 2 प्रकार की इच्छा पाई जाती है। रूसो के अनुसार मानव में कितनी प्रकार की इच्छा पाई जाती है, 2 प्रकार की इच्छा पाई जाती है। और वो कौन कौन सी है, एक तो है समुदाय के कल्याण की इच्छा, एक तो है समुदाय के कल्याण की इच्छा, समुदाय के कल्याण की इच्छा, एक तो समुदाय के कल्याण की इच्छा, इसे कहते हैं रियल विल, और दूसरी है स्वार्थपूर्ण इच्छा। दूसरी है स्वार्थपूर्ण इच्छा, एक्चुअल विल। इन बात का ध्यान रखना है कि रूसो के अनुसार मानव में 2 प्रकार की इच्छा पाई जाती है। पहली है समुदाय के कल्याण की इच्छा और दूसरी है स्वार्थपूर्ण इच्छा। अब जो रूसो की जो यथार्थ इच्छा, या जो इसे हम यथार्थ इच्छा, स्वार्थपूर्ण इच्छा, इसे हम क्या कह सकते हैं, एक्चुअल विल, तो ये यथार्थ इच्छा भी कह सकते हैं हम इसे। तो जो स्वार्थपूर्ण इच्छा या यथार्थपूर्ण इच्छा है, सामान्यतः यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा एक ही है, एक ही रूप में अर्थ किया जाता है। सामान्यतः यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा का अर्थ एक ही लिया जाता है, परंतु रूसो ने इनका प्रयोग विशेष अर्थों में किया है। रूसो के अनुसार यथार्थ इच्छा मानव की इच्छा का वह भाग है जिसका लक्ष्य व्यक्तिगत स्वार्थ की पुष्टि हो और वह स्वयं व्यक्ति में केंद्रित हो। स्वार्थपूर्ण इच्छा ही कह सकते हैं हमें। यथार्थ इच्छा का मतलब यही है कि वह इच्छा जिससे मनुष्य के जो स्वार्थ है उन स्वार्थों की क्या हो, पूर्ति हो, या अपने स्वार्थ है वो क्या हो, स्वार्थों को केंद्र में रखे, तो स्वयं व्यक्ति में केंद्रित है। इसके अंतर्गत सामाजिक हित की अपेक्षा व्यक्तिगत स्वार्थ की प्रबलता होती है, और इसमें जो ये यथार्थ इच्छा है एक्चुअल विल होती है, इसमें यही होता है कि सामाजिक हित की अपेक्षा व्यक्तिगत स्वार्थ की प्रबलता होती है। डॉक्टर आशीर्वादम ने कहा है, डॉक्टर जो आशीर्वादम है, इसने आशीर्वादम ने कहा है कि ये जीवन के समस्त पहलुओं पर व्यापक रूप में दृष्टिपात करती है। डॉक्टर आशीर्वादम ने कहा है कि ये व्यक्ति की समाज विरोधी इच्छा है, ये व्यक्ति की जो स्वार्थपूर्ण इच्छा है, यथार्थ इच्छा है, ये व्यक्ति की समाज विरोधी इच्छा है। डॉक्टर आशीर्वादम ने कहा है कि ये व्यक्ति की समाज विरोधी इच्छा है, क्षणिक एवं तुच्छ इच्छा है और संकुचित एवं सविरोधी है। क्षणिक एवं तुच्छ इच्छा है, ये क्षणिक है, ये व्यक्ति की समाज विरोधी इच्छा है, क्षणिक एवं तुच्छ इच्छा है, ये संकुचित और सविरोधी है। संकुचित व सविरोधी इच्छा है। तो इस बात का ध्यान रखना है। यथार्थ इच्छा है, यथार्थ जो इच्छा है इसमें यथार्थ इच्छा में है वो मानव की इच्छा का वह भाग है जिसमें व्यक्ति क्या होता है, स्वार्थ की पुष्टि हो और वह स्वयं में ही केंद्रित हो, और इसीलिए या इसके अंतर्गत सामाजिक हित की अपेक्षा स्वार्थ हित की प्रबलता होती है। और इसीलिए डॉक्टर आशीर्वादम ने कहा है कि ये व्यक्ति की समाज विरोधी इच्छा है, ये क्षणिक एवं तुच्छ इच्छा है, ये संकुचित तथा विरोधी इच्छा है। दूसरी है वो है आदर्श इच्छा, रियल विल, ये आदर्श इच्छा है।
या तो आदर्श इच्छा है, और ये सामान्य इच्छा का अभिप्राय समुचे समाज की भलाई की इच्छा है, और सामान्य इच्छा है जनरल विल है। इसका मतलब क्या होता है, समूचा जो सामान्य इच्छा है इसका मतलब क्या होता है, जो संपूर्ण समाज है उस समाज की भलाई की इच्छा होती है। आदर्श इच्छा इसके विपरीत, आदर्श इच्छा मानव की वह इच्छा है जिसका लक्ष्य संपूर्ण समाज का कल्याण हो। आदर्श इच्छा में व्यक्ति की इच्छा ये होती है कि संपूर्ण जो समाज है उस संपूर्ण समाज का क्या हो, कल्याण हो। इसमें देखो समुदाय के कल्याण की इच्छा होती है। तो आदर्श इच्छा में मानव की वह इच्छा है जिसका लक्ष्य संपूर्ण समाज का कल्याण हो। इस इच्छा के अनुसार मानव स्वयं के हित को सामाजिक हित का अभिन्न भाग मानता है तथा संपूर्ण समाज के हित को दृष्टि में रखते हुए विचार करता है। इस इच्छा में व्यक्तिगत स्वार्थ का सामाजिक हित के साथ सामंजस्य तथा व्यक्तिगत स्वार्थ पर सामाजिक हित की प्रधानता होती है। और डॉक्टर आशीर्वादम ने कहा है कि ये जीवन के समस्त पहलुओं पर व्यापक रूप में दृष्टिपात करती है। ये विवेकपूर्ण इच्छा है। डॉक्टर आशीर्वादम ने इस इच्छा के बारे में कहा है कि ये क्या है, विवेकपूर्ण इच्छा है। इसमें व्यक्ति विवेक से काम लेता है, और ये व्यक्ति तथा समाज के सामंजस्य में क्या होती है, ये व्यक्ति तथा समाज के सामंजस्य में प्रकट होती है। तो इस प्रकार से जो रूसो ने अपनी इच्छा बताई है, और सामान्य इच्छा का अभिप्राय ये भी है कि समूचे समाज के भलाई की इच्छा है। सामान्य इच्छा का अभिप्राय सभी की इच्छा नहीं है बल्कि समाज के कल्याण की इच्छा है। सामान्य इच्छा का ये नहीं कि सभी की इच्छा है, इसका मतलब यही होता है कि समाज के, रियल विल का मतलब होता है समाज की कल्याण की इच्छा है, संपूर्ण समाज के कल्याण की इच्छा है। सामान्य इच्छा एक आदर्शवादी संकल्पना है। सामान्य इच्छा पूछ ले तो कैसी संकल्पना, कैसी है, आदर्शवादी संकल्पना है। सामान्य इच्छा गुणात्मक है, मात्रात्मक नहीं। सामान्य इच्छा है वो क्या होती है, मात्रात्मक होती है, गुणात्मक नहीं होती है। मात्रा की दृष्टि से देखा जाता है, गुण की नहीं। तो सामान्य इच्छा क्या होती है, मात्रात्मक होती है, गुणात्मक नहीं। सामान्य इच्छा है वो गुणात्मक होती है, सामान्य इच्छा है वो गुणात्मक होती है, मात्रात्मक नहीं। तो इस बात का ध्यान रखना है। सामान्य इच्छा क्या होती है, गुणात्मक, गुण के आधार पर होती है, मात्रा का इसमें अंतर नहीं होता है। तो सामान्य इच्छा क्या होती है, गुणात्मक होती है, मात्रात्मक नहीं। समुदाय के कल्याण की इच्छा, रियल विल का योग। सामान्य इच्छा और समुदाय के जो कल्याण की इच्छा है, ये समुदाय के कल्याण की इच्छा, ये रियल विल है, इसका योग ही क्या होता है, सामान्य इच्छा होता है। समुदाय के जो कल्याण की इच्छा होता है और इसका जो योग होता है वही क्या है, सामान्य इच्छा है। ध्यान रखना है, यहाँ पर दो प्रकार की बताई है इसने। एक तो समुदाय के कल्याण की इच्छा जो रियल विल है, और इस रियल विल का योग या समुदाय के कल्याण की जो इच्छा का योग है उसे क्या कहते हैं, सामान्य इच्छा कहते हैं। और दूसरी है स्वार्थपूर्ण इच्छा या एक्चुअल विल है, इसमें व्यक्ति अपने स्वार्थ है या क्षणिक होते हैं, तुच्छ होते हैं। तो समुदाय के कल्याण की इच्छा का योग सामान्य इच्छा है। हरनसा एक राजनीतिक विचारक है, हरनसा ने कहा है कि लेवियाथन का कटा सिर ही, या लेवायथन का कटा सिर ही लेवायथन का कटा सिर ही रूसो की सामान्य इच्छा है। हरनसन ने कहा है कि लेवायथन का जो कटा सिर है, और लेवायथन ग्रंथ किसका है, थॉमस हॉब्स का है, आदि मानव या महामानव। तो हरनसन ने कहा है कि ये लेवायथन का जो कटा सिर है वही क्या है, रूसो की सामान्य इच्छा है। तो आज हमने जो रूसो की राज्य की प्रकृति, संप्रभुता और जो सामान्य इच्छा जो जनरल विल है, इसके बारे में हमने अध्ययन किया। और मैं आशा करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा। इस वीडियो को 2-3 बार देख लेना, आराम से समझ में आ जाएगा। जय हिंद, जय भारत।